नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं और अब वक्त हो गया है सुपरफास्ट स्पीड में आपको 80 खबरें दिखाने का। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। बता दें कि ये वक्त देश दुनिया की तमाम खबरों को तेज तर्रार अंदाज में आपके सामने रखने का है। एक भी खबर छूटेगी नहीं, आपके सिर्फ खर्च होंगे 8 मिनट और बदले में होगी कोने कोने की हर खबर। तो आइए 8 मिनट में 80 की स्पीड से दिखाएंगे आपको खबरें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर दिया बयान। बोले वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं लेकिन कोई सबूत नहीं देते। पुलवामा हमले को लेकर दिग्विजय सिंह ने लगाया आरोप। कहा सरकार ने सीआरपीएफ जवानों को श्रीनगर से दिल्ली फ्लाइट से लाने की इजाजत नहीं दी, जिससे 2019 में पुलवामा में 40 सैनिकों की जान चली गई। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया बोले कांग्रेस को हमारे बहादुर सशस्त्र बलों में विश्वास नहीं है। उन्होंने बार बार सवाल उठाए। बीजेपी ने कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए कहा आतंकवादियों पर हमले से पाकिस्तान पीड़ा में था और भारत में कांग्रेस दुखी थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने वीडियो संदेश जारी कर फिर उठाया सवाल। पूछा पुलवामा हादसे में आतंकवादी के पास 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा। कहा यह उनका निजी बयान है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय हित में सभी सैन्य कार्रवाइयों का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिग्विजय पर निशाना। बोले आतंकी ओसामा जी बोलने वाले दिग्विजय सिंह ने अपनी लिस्ट में एक और अध्याय जोड़ा। दिग्विजय सिंह के बयान। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का तीखा हमला इस बयान पर। कहा जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ नहीं होने की खींच है दिग्विजय सिंह का यह बयान। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के बयान को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बताया गलत। कहा यह उनका निजी बयान है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया नारा। बोले मेरा नारा है तुम मेरा साथ दो, मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंदुस्तान की घोषणा की थी। हम घोषणा करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। अब चूड़ियां पहनकर मत बैठो। विरोधियों पर सवाल उठाते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा इन्होंने हर सनातनी पर उंगली उठाई। अब बाहर निकलकर बताना पड़ेगा, जो नहीं निकला बुज़दिल होगा। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया पर सवाल उठाने वाले को दिया जवाब। कहा भारत की पत्रकारिता सत्य दिखाती है और मीडिया ने वही दिखाया जो सत्य है। माइंड रीडिंग कहने वालों को बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की चुनौती। कहा माइंड रीडिंग में व्यक्ति सामने होना चाहिए, जबकि हम पहले से ही पर्चा लिख देते हैं। अखिल भारतीय अंधविश्वास उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव की सुरक्षा बढ़ाई गई। धमकी भरे फोन और मैसेजेस आने के बाद नागपुर में रवि भवन की सुरक्षा और बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के समर्थन में निकाली गाजे बाजे से पैदल यात्रा। साधु संत और हिंदू धर्म से जुड़े संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया। यूपी के फिरोजाबाद में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में रैली। शिकोहाबाद बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने एसडीएम को सनातन धर्म पर बयानबाजी रोकने को लेकर ज्ञापन दिया। बीजेपी नेता देवेंद्र प्रताप सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कहा देश की आस्था सभी पर होनी चाहिए। पाखंडी लोग धीरे धीरे खुद ही आउट होते जाएंगे। एमपी कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री मुकेश नायक बागेश्वर बाबा के पक्ष में उतरे। उनको कोई सिद्धि मिली है जो हमारे देश के अनेक ऋषि मुनियों के पास होती है, ये कहा। एमपी की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने किया बाबा बागेश्वर धाम का समर्थन। कहा वो हनुमान जी के भक्त हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से सनातन की सेवा करने निकले हैं। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया है। कहा कि साधना के जरिए हासिल की जा सकती है इस तरह की दिव्य शक्ति। बागेश्वर धाम को लेकर मचे बवाल पर बोले स्वामी दीपांकर महाराज। कहा सनातन धर्म को लेकर अच्छा कार्य कर रहे हैं बाबा, ऐसे योद्धा सनातनी को रोकना नहीं चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए बयान से अखिलेश यादव नाराज। कई विधायक कर रहे हैं इस बयान से किनारा। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 दिन पहले कहा था रामचरितमानस में धर्म की आड़ में दलितों, पिछड़ों, महिलाओं का अपमान किया गया है।
स्वामी प्रसाद के बयान पर यूपी बीजेपी ने अखिलेश यादव से पूछा सवाल। रामचरितमानस को खंडित करने की मांग से क्या पार्टी और अखिलेश यादव सहमत हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा, यह बयान अज्ञानतावश दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का पलटवार। कहा, उनके माता पिता ने गलती की जो उनका नाम स्वामी रखा, उन्हें नाम से स्वामी हटाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार का बयान। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू हैं, किसी अज्ञानता के चलते उन्होंने ऐसी बातें बोली हैं। जगत गुरु आचार्य परमहंस दास ने पीएम मोदी को संतों के खून से लिखा खत। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग की। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य का दिमागी संतुलन खराब है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर यूपी के हिंदू नेताओं ने बोला हमला। यति नरसिंहानंद ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा में रहने के लिए ऐसा करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का बड़ा बयान। कहा, ऐसे लोग पाकिस्तान चले जाएं, नहीं तो हिंदू रक्षा दल सबक सिखाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर वीएचपी का बयान। कहा, जिनके मन में राम मंदिर बनने को लेकर कुंठा है वही बयानबाजी कर रहे हैं। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निष्ठानंद सरस्वती ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जताई नाराजगी। कड़ी कार्रवाई किए जाने की उन्होंने मांग की। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कानपुर में किया प्रदर्शन। स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका है। स्वामी मौर्य के बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी ने कहा, 2024 में जनता बताएगी रामचरितमानस का अपमान क्या होता है। यूपी के बस्ती से बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोला हमला। कहा, कुछ लोग चर्चा में बने रहने के लिए उल्टे सीधे बयान देते। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की स्वामी प्रसाद मौर्य को सलाह, सभी के धर्मों का सम्मान करो तभी खुद को सम्मान मिलेगा। बिहार के निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह ने रामचरितमानस को लेकर आरजेडी मंत्री चंद्रशेखर पर निशाना साधा। कहा, जो लोग विरोध करते हैं उन्हें इनकी सजा मिलेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर दिए बयान पर साधी चुप्पी। माफी मांगने को लेकर सवाल पर कहा, अध्यक्ष जी ही बताएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस को लेकर दिया था बयान। कहा, यह नफरत फैलाने वाला ग्रंथ ये बराबरी का हक देने से रोकता है। जोशीमठ में हो रहे भूधंसाव के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दरारें। बद्रीनाथ में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन के पास भी दरारें पड़ गई हैं। जोशीमठ में प्री फैब्रिकेटेड हट का निर्माण कार्य शुरू। अगले 2 दिन में बनकर हो जाएगा तैयार। यह हट 1 से लेकर 3 बेड तक बनाए जा रहे हैं। चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने रोड के सेटलमेंट को बताई दरार की मुख्य वजह। टीम के निरीक्षण के बाद पता चली है वजह। जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ मार्ग पर भी देखी गई हैं ऐसी दरारें। बर्फबारी होने के बाद केदार घाटी में पर्यटकों की भीड़। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता से लेकर देवरिया ताल में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। यूपी के आगरा में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। मौसम विभाग के अनुसार आगरा में एक बार फिर से ठंड के साथ शीतलहर पड़ सकती है। दिल्ली से हैदराबाद जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट के 2 यात्रियों पर कैबिन क्रू के साथ बदसलूकी का आरोप। दोनों को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों को सौंपा गया। शादी के लिए पाकिस्तानी लड़की को नेपाल के रास्ते भारत लाने के आरोप में यूपी का युवक बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए हुई थी बात। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हिट एंड रन का केस। कार सवार ने स्कूटी को टक्कर मारने के बाद उस पर सवार युवक को कुचल दिया। एक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल। यूपी के नोएडा में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। लोगों से वसूले 19 लाख रुपए कैश बरामद। गोवा के मापुसा में एक रेस्टोरेंट में ब्लास्ट। पुलिस के मुताबिक गैस लीक होने से फटा सिलेंडर। यूपी के कुशीनगर जिले में पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र को लूटने की कोशिश। स्थानीय लोगों ने लुटेरों को खदेड़ा। एक लुटेरा पकड़ा गया, 3 फरार। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी का आज से 3 दिवसीय भारतीय दौरा। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में बीजेपी कार्यकर्ता जगदीशन गिरफ्तार। कांचीपुरम पुलिस ने गिरफ्तारी की।
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने प्रधानमंत्री मोदी से पद छोड़ने की इच्छा जताई। राजभवन ने बयान जारी कर ये जानकारी दी। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा के नाराज होने की कोई वजह नहीं, उनके साथ आए लोगों को जेडीयू में उचित स्थान मिला। तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की तारीफ। वो एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, ऐसा कहा। आनंद मोहन की रिहाई की मांग पर बोले नीतीश कुमार, कहा आप लोग शांत हो जाइए, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने कहा कि इस मुद्दे को दबाया जा रहा है, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने हरियाणा के गवर्नर को लिखा लेटर, जिसमें संदीप सिंह को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त करने की मांग की गई है। बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव की शिवसेना और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी से गठबंधन। शिवसेना के विभाजन के बाद बीएमसी का पहला चुनाव होगा। सीएम शिंदे ने एबीपी न्यूज से कहा, मैं बधाई देता हूं। दिल्ली में सीजीआई को लिखे लेटर के बारे में बोले कानून मंत्री किरेन रिजिजू, कहा पत्र में कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधि वाली बात गलत है, आजाद न्यायपालिका जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। शाम 6 बजे बैठक होगी। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले 11 विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस का आज दिल्ली दौरा। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से चर्चा संभव। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी आज जम्मू से उधमपुर तक का सफर तय करेंगे। दोपहर 1 बजे झज्जर कोटली में राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जम्मू के रघुनाथ मंदिर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की पूजा। कहा, आस्था के इस पावन द्वार पर आकर भारत की एकता और प्रगति की कामना की। कश्मीरी पंडितों पर बोले राहुल गांधी। जम्मू में कहा, कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय कर रही है सरकार। जम्मू में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधि मंडल से मिले राहुल गांधी। कश्मीरी पंडितों ने रखी राहुल गांधी के सामने अपनी बात। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा, जम्मू में कश्मीरी पंडितों की हालत खराब है। कश्मीरी पंडितों की मांग नहीं मान रही है सरकार। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बिना नाम लिए सीएम अशोक गहलोत पर हमला। कहा, पार्टी में हर व्यक्ति के लिए अनुशासन एक समान। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव होना है आज। पहले चुने हुए पार्षद और फिर मनोनीत पार्षद देंगे शपथ। शपथ के बाद होगा चुनाव। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से की कार्यसूची का पालन करने की अपील। बीजेपी का दावा, बीजेपी का ही मेयर होगा। गणतंत्र दिवस की परेड में पंजाब की झांकी न होने पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का केंद्र पर हमला। कहा, केंद्र सरकार का कदम पंजाब के योगदानों को खारिज करने वाला। आम आदमी पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लोकतंत्र विरोधी और खतरनाक बताते हुए किया विरोध। कहा, इससे दब जाएंगे राज्यों के मुद्दे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। कहा, राज्य में बच्चों को रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद पढ़ाए जाएंगे। दिल्ली के जेएनयू में छात्रों के एक ग्रुप ने भारत में बैन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी। जेएनयू प्रशासन ने स्क्रीनिंग रद्द करने को कहा। बाला साहेब ठाकरे की 97वीं जयंती पर मुंबई में उद्धव ठाकरे की रैली। कहा, राजसत्ता पैसे और ताकत के दम पर भीड़ जुटा सकती है, लेकिन लोगों का प्यार उनके साथ है। बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई की राजनीति गरमाई। उद्धव ने शिंदे गुट को बताया धोखेबाज। कहा, हिम्मत है तो चुनाव की घोषणा करके दिखाएं। लखनऊ में आज होगा यूपी दिवस का शुभारंभ। सीएम योगी करेंगे 3 दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।